नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में आपराधिक घटनाओं की घटना आम बात है, लेकिन घटनाओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाए जाने के बाद भी मामले की लीपापोती तब यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। वो भी वैसे प्रशासन में, वैसे प्रदेश में जहां की सरकारें खुद को सुशासन की नींव पर खड़े होने का दावा करती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां साल 2004 में लालू के कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाने की दुहाई देकर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। सत्ता हाथ में आने के बाद बिहार में बाहर लाने का दावा भी मुख्यमंत्री लगातार करते रहे, लेकिन वर्तमान में जो सूबे की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कथित जंगल राज से कहीं ज्यादा डरावनी और हताश निराश करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष के दावे और वादे जमीन पर हकीकत में नहीं बदल रहे। मुख्यमंत्री सूबे में जिस सुशासन राज को स्थापित करने का सपना प्रदेश की जनता को दिखा रहे हैं वो धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना तो सूबे में सुशासन दिख रहा है, ना ही लोगों में कानून का डर। इतना ही नहीं, अब तो प्रदेश में कानून के रखवाले की जगह आम लोग ही अपने हाथों में सूबे की कानून व्यवस्था को चलाने को आतुर नजर आ रहे हैं। सुशासन और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के डंका पीटे जाने वाले प्रदेश की व्यवस्था की हकीकत क्या है, आप भी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। वीआईपी न्यूज के बेबाक अंदाज से सहमे अपराधी पीड़ित परिवार को दे रहे हैं धमकी। प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप। मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को वीआईपी न्यूज के द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद से आरोपियों के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिजन अब खुद की जान बचाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से लगा रहे हैं। दरअसल वीआईपी न्यूज के द्वारा मॉब लिंचिंग की हुई इस घटना को पीड़ित की जुबानी के साथ दिखाया गया था। खबर दिखाए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के लोग भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने पूरी घटना को सुनने के बाद पीड़ित और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का वादा किया। मामले में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मिलने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक थाने में महज पीड़ित परिवार के आवेदन लेकर एफआईआर दर्ज किए गए। इधर थाने में दर्ज किए गए एफआईआर को लेकर पीड़ित परिजन पुलिस की मिलीभगत होने और मामले की लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत में, और मेरे साथ आप देखेंगे तो पीड़ित के बड़े भाई और उसकी माताजी मेरे साथ में हैं। और आपको मैं बता दूं कि मंगलवार अहले सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच इनके जो छोटे लड़का थे बदरुद्दीन, उनको घर से लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ ने अगवा करके पास में ही एजाजुल हक के घर ले गया और उसको खूंटे से बांध करके उनके साथ सारी मानवता को की हदें को पार करते हुए उनके साथ ज्यादती की, उस पर जुल्म किया गया। और अगर आप इनकी बात माने तो इनका कहना है कि उसे पेशाब भी पिलाया गया और गर्म पानी के साथ पेशाब दिया गया और गर्म पानी भी पिलाया गया। इसको लेकर के हमने आपको इस घटना की जो जानकारी है प्राथमिकता से चलाया है और आपको हम देते आ रहे हैं। इनके पास हम आए हुए हैं, आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 3 दिन गुजरने के बाद भी इनके साथ जो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है या थानेदार हैं किस तरह के सलूक कर रहे हैं। क्या इंसाफ ये जिस तरह से अमानवीय व्यवहार इनके साथ हुआ है, क्या अभी तक थानेदार इनकी बात सुन रहे हैं या नहीं। तो हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं। जी बताइए कि आप थाने पहुँचे तो फिर क्या हुआ। हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया, उनके बाद उनके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाने का कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। उनका बोला जाओ हम तुम्हारा पेपर एफआईआर कर दिए हैं, उसका कोई भी रिसीव हमको नहीं दे रहा है। हमारे पास थाना अधिकारी कोई भी नहीं आता है। उसके बाद हमारे घर पे अभी भी धमकी आ रहा है, तो हम लोग कल जान से सारे फैमिली को पूरे जान से मार देंगे। जैसे उसको लड़का को मारे हैं ऐसे सारे पूरे फैमिली को जान से कल मार देंगे। हमको अभी भी धमकी दे रहा है, तो आप उधर से आइए कहीं से भी और आपको ख़त्म कर देंगे हम। जब आपको धमकियाँ मिल रही है तो क्या आपने उस धमकी को लेकर के पुलिस से बातें की? क्या आपने शिकायत दर्ज की वहाँ पे पुलिस? जी हमने की है शिकायत, मगर उन्होंने बोला जाओ अपने घर, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। मगर हमारे यहाँ कोई भी वो सुनने के लिए राज़ी नहीं है, नहीं कोई अधिकारी हमारे घर पे सुरक्षा के लिए आया है। अभी तक कोई भी आने के लिए राज़ी नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी हमारे यहाँ कोई सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। आप किस तरह के इंसाफ चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, जैसे हमको बचाव चाहिए, जैसे हम लोग को जान बच पाए। आपने जिंदगी और मौत से जूझ रहे
मॉब लिंचिंग के शिकार युवक बदरुद्दीन के बड़े भाई को सुना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सत्ता में बैठे लोगों के आश्वासन के बाद कार्रवाई होने में इतनी लीपापोती की जाएगी तो आम लोगों के लिए तो न्याय की आस करना शायद बेईमानी होगी। मॉब लिंचिंग की शर्मसार कर देने वाली इस घटना को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद तो मामला और भी संगीन हो गया। पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद की जगह जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। इस पूरी घटना को लेकर हमारे कुमारखंड संवाददाता मोहम्मद इमरान ने जब पीड़ित से बात की तो पीड़िता के द्वारा दर्द बयां किया गया और वो भी हैरान कर रही है। तो चलिए अब आपने पीड़ित की जुबानी भी सुन ली, अब एक बार आपको फिर से घटना की पूरी जानकारी देते हैं। ये पूरी घटना मॉब लिंचिंग से जुड़ी है जो मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड संख्या 10 में बीते मंगलवार की सुबह घटित हुई। दरअसल इसी पंचायत के रहने वाले मोहम्मद बदरुद्दीन 3 साल पहले इसी गाँव की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किए थे। विवाह को लेकर गांव के लोग खुश नहीं थे, यहाँ तक कि लड़की के परिवार भी मामले को लेकर नाराजगी जता रहे थे। लेकिन युवती और युवक के बिना नहीं रहने की बात कह दोनों ने परिवार से अलग होकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने एक लड़की को जन्म दिया। बावजूद इसके गाँव वाले 3 साल बाद भी बदले की आग में झुलस रहे थे। मंगलवार को युवक उस समय भीड़ तंत्र का शिकार हो गया जब लड़की के घर लड़की की छोटी बहन पहुंच गई। भीड़ तंत्र ने युवक पर युवती के साथ गलत रिश्ता बताकर उठा ले गया, ससुराल लाया, खूंटे में बांध कर बेरहमी से पिटाई की, पिटाई करने तक से जब उनका मन नहीं भरा तो बदहवास हालत में घायल युवक के द्वारा जिंदगी बचने के लिए पानी मांगने पर पेशाब और गर्म पानी पिलाया। इसके बाद युवक का बचना मुश्किल था तो उसी भीड़ से किसी ने स्थानीय थाने को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बदहवास अवस्था में कुमारखंड उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद हालत की गंभीरता को देख मधेपुरा सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां युवक का इलाज किए जाने के बाद स्थानीय थाना के द्वारा किया गया। लेकिन जिंदगी और मौत से जूझ रहे बदरुद्दीन की बड़ी मां ने बेटे के मधेपुरा सदर अस्पताल में इलाज होने की बात से इनकार कर रही हैं। पीड़ित की मां अपने बेटे की एक झलक पाने की बेचैनी बयां करके न्याय की भीख मांग रही हैं। परिवार कैसे घर उठा के ले गए बाबू का रट से बाबू का मारते जंजीर से बाबू का टांग कर चांद बांध दिया किसान इसे पर 50 आदमी मारे बाबू का हमरे लोग मालूम नहीं वहाँ जा हमरे लोग ले आता तोड़ कर गए। अब आपने पूरी घटना को देख और पीड़ित को सुन लिया। अब सोचिए कि जिस सुशासन और कानून की राज की बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूरा मामला अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रहा, उसकी हकीकत क्या है। अब देखने वाली बात यह है कि सुशासन राज की हकीकत को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, सरकार तक पहुंचाया तो सरकार के द्वारा पीड़ित और पीड़ित के परिवार को किस तरह से कितने दिनों के बाद न्याय मिल पाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर गौर करें तो लगभग 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर अब तक शून्य है। अब सवाल है कि सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी आखिर उचित कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या बिहार में भगवान भरोसे चल रहा है कानून व्यवस्था? क्या सरकार के आदेश पर भी होती है अधिकारियों की लिपापोती? सवाल कई हैं जिसका खुलासा हम करते रहेंगे। कुमारखंड से वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी इमरान के साथ रौनक कुमार की रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले को वीआईपी न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया और प्रमुखता से दिखाने के बाद यहाँ खुद डिबेट में जेडीयू प्रवक्ता का यहाँ पर कहना था कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम दुख प्रकट करते हैं, लेकिन जो लोग इस घटना में दोषी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, थाना प्रभारी की लापरवाही हो, और चाहे जो घटना का अंजाम देने वाले अपराधी लोग, कानून को हाथ में लेना गुनाह है और कानून के हाथ में अगर लिए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, जरूर कार्रवाई होगी। यह हम पीड़ित परिवार को आश्वस्त करते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार अगर घटना घटी है तो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार का राज है और यहाँ कानून घटना प्रशासन, अगर हम पहले भी बताए अगर थाना प्रभारी वहाँ का थाना अध्यक्ष दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा। आज के डिबेट के बाद हम तुरंत वहाँ के एसपी डीएसपी से बात। इस पूरे मामले पर प्रवक्ता की तरफ से जब यहाँ पर हमें आश्वासन मिला, इस आश्वासन के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है, ये भी आपको सुनवाते हैं।
हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने थाना को और एसडीपीओ को जांच करने का निर्देश दे दिया है। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। जल्द इस मामले को निवेदन किया जाएगा। जो भी इसमें लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कुंदन जी, एक युवक को यहां पर खूंटे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। पीटने के बाद जब मदद के लिए उसने कहा कि उसे पानी चाहिए, उसे प्यास लगी है, तो उसे यहां पर पेशाब पिला दिया गया। इस पूरे मामले को वीआईपी न्यूज ने हमने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया। खुद यहां पर जेडीयू प्रवक्ता बैठे, उनका साफ तौर पर संतोष कुशवाहा जी का कहना था कि ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। ना ही इस पूरे मामले पर अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है। देखिए कंचन, इस घटना को लगभग 96 घंटे बीत चुके हैं और 96 घंटे बीतने के बावजूद अभी तक जिस तरीके से प्रशासन या पुलिस की तरफ से उदासीन रवैया अपनाया गया है, वह अपने आप में सुशासन बाबू से राज्य की स्थिति को बताने के लिए काफी है जी। इस मामले की जानकारी मधेपुरा के एसपी को है, कुमारखंड प्रखंड में स्थित श्रीनगर थाना के थाना प्रभारी को है और तमाम आला अधिकारियों के पास इस घटना की जानकारी है। बदरुद्दीन के साथ जो नृशंस घटना को अंजाम दिया गया, 27 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं इस घटना के। देखिए, इसमें अभी तक उस पीड़ित परिवार या पीड़ित व्यक्ति बदरुद्दीन के कई तरह के मौलिक अधिकारों का हनन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली बात यह है कि इस घटना की जब शिकायत की गई है तो एफआईआर की कॉपी पीड़ित परिवार को या पीड़ित कुंदन जी, आपके पास वापस आऊंगी। निराला यादव आरजेडी नेता हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ चुके हैं। निराला जी, बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर आपका। जी, आपको भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जी सर, जिस तरीके से बिहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर पिछले 3 दिनों से हम दिखा रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिबेट चल रही है सर, आश्वासन मिल रहा है हमें, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ना उस मामले पर कोई कार्रवाई हुई है, ना अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। आपके संज्ञान में भी ये पूरा मामला होगा जहाँ एक शख्स को खूंटे से बांधकर पीटा जा रहा है, जब वो यहाँ पर पानी मांग रहा है तो उसको पेशाब पिला दिया जा रहा है। 100 मीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी है सर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सामने पहली घटना बिहार के लिए नहीं है जी। ये सुशासन के नाम पर बिहार में जो दारू बेचने का उद्योग चल रहा है, बंदी में, दारूबंदी में भी, इसके पीछे बहुत सारी बातें होती है। और यहाँ प्रशासन नाम की चीज, पुलिस प्रशासन या अन्य प्रशासन या और जो पदाधिकारी है, वो समझते ही नहीं है कि बिहार में कोई मुखिया है, बिहार में कोई शासन करता है, बिहार में कोई नियंत्रण करने वाला कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। और खास करके यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनके दिमाग में ये आ गई है बात कि जो मुख्यमंत्री है वो अनुकंपाधारी है, वो सबसे कम वोट ला करके और मुख्यमंत्री बन गए हैं। जिसको कहिए कि जो तीसरे पायदान पर हैं, जिनके पास सबसे कम बहुमत है, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं। तो ये जो मानसिकता बन गई है प्रशासन की कि मुख्यमंत्री खुद कमजोर, हमको क्या कहेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। एक ही घटना नहीं है, यहाँ तो पुलिस के पदाधिकारी लोग मार दिए जा रहे हैं, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्लॉक स्तर पर जो बैठे हुए हैं उनको पीटा जा रहा है और वो कुछ नहीं, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। जनता अपने भाग्य भरोसे जी रही है, नंगा नाच है, लुटेश्वरों का एक जमावड़ा है और वो जो चाहे कर ले बिहार में, यही स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, सूबे में सुशासन ना तो नजर आ रहा है, लोगों में कानून का डर नहीं है, बल्कि इतना ही नहीं, अब तो प्रदेश में कानून के रखवालों की जगह आम लोग ही अपने हाथों में सूबे की कानून व्यवस्था को चलाने के लिए यहाँ पर मजबूर हो रहे हैं सर। ऐसे में लोग कैसे यकीन करेंगे बिहार की कानून व्यवस्था पर सर? बिहार की कानून व्यवस्था पर कैसे यकीन करेंगे, इसका जवाब तो बिहार के मुखिया देंगे। बिहार में जो मुखिया जिन्होंने वायदा करके आया कि क्राइम और करप्शन को हम कंट्रोल करके अमन बहाल कर देंगे, ठीक, बिहार को हम एकदम शांति, बिहार में अमन बहाल करके शांति स्थापित कर देंगे, तो वही उनको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने जो वायदे करके जिस पर वोट लिया हमने,
जंगल राज चिल्लाकर जो लालू फैमिली के ऊपर आरोपित करके जो सत्ता शासन में आए झूठ जो सर आप विपक्ष में हैं, सर आप विपक्ष में हैं, ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? ये तमाम मामले आप लोगों के संज्ञान में भी हैं सर। विपक्ष की भूमिका जो होती है वो हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने जहां से जो विधायिका है, जहां से नियम बनती है, जहां से कानून बनती है, वहां विधायकों को पीटा जाता है, वहां महिलाओं को साड़ियां खींच दी जा सकती है। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? इसके खिलाफ में विधानसभा का हमने अपने नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का घेराव किया गया। घेराव करने के बाद हम लोगों ने मांग किया कि बिहार में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर चलना मुश्किल है। जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधि की बातें नहीं सुनी जाती है। विधानसभा विधान परिषद में हमारे लोग बोलते हैं तो उनको धमकियां दी जाती है, उंगली काट लेने की बात कही जाती है, आंख निकाल लेने की बात कही जाती है। अब बताइए कि जब सत्ता पक्ष से इस तरह की धमकियां दी जाएगी, क्या संज्ञान में लिया गया है? इन सब बातों को लिया जाता है, सुनता है? जब हमारा जो रोल है, जनता ने अधिकार दिया सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है जो बिहार में आई। लेकिन हम लोग जब भी कोई बात को उठाते हैं तो क्या इसको संज्ञान में सत्ता में बैठे लोग और मुख्यमंत्री बिहार झारखंड के हमारे हम संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी आपसे एक सवाल है। जी कुंदन जी। निराला जी, एक बहुत पुरानी बात है कि आप सलाह मांगे तो लाख मिलते हैं, मदद मांगे तो एक नहीं मिलती। जिस घटना पे हम चर्चा कर रहे हैं वो घटना सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र का है और वहां से आपके विधायक हैं चंद्रहास चौपाल। और बड़े दुख की बात है कि पीड़ित परिवार घटना स्थल और पूरे इस वाकये से अभी तक चंद्रहास चौपाल जी ने जाके न पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, न पीड़ित व्यक्ति से उनकी बातचीत हो पाई है और न इस पूरे मामले में उन्होंने कहीं से किसी प्रकार का आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को। बदरुद्दीन जिसके साथ ये घटना हुई है उसका भाई शमसुद्दीन और उसकी माँ दोनों थाना घूम रहे हैं, लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक यह ऐसी कोई मदद मुहैया हो नहीं पाई है। और यह आरजेडी के विधायक है वहां से चंद्रहास चौपाल। क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि अपने विधायक को इस संबंध में आपकी तरफ से अनुरोध किया जाएगा और वो जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको मदद करने की दिलासा दे पाएंगे? निराला जी, हम विधायक जी से, ये निश्चित रूप से विधायक जी कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, अभी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी मुख्य रूप से हम ये नहीं कहेंगे कि विधायक जी अभी नहीं गए हैं, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, जनप्रतिनिधि के हैसियत से इसे संज्ञान में लेनी चाहिए और जरूर लेंगे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे आदमी हैं और जनता के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कहीं होंगे या हो सकता है वहां नहीं होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो थाना से पुलिस के पास जो दौड़ रहे हैं लोग, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का पहला ड्यूटी बनती है कि एफआईआर करके नेसेसरी एक्शन ले। शासन राज पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने विधायक को कवर अप करने की कोशिश की है, पूरे घटनाक्रम को बीते हुए 96 घंटे हो चुके हैं। अगर विधायक कहीं व्यस्त हैं तो विधायक प्रतिनिधि होते हैं, अलग अलग इलाकों के लिए विधायक अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करते हैं, उनके द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर काम किया जा सकता था, पीड़ित परिवार की मदद कराई जा सकती थी। देखें, सुशासन राज्य पर, प्रशासन पर उंगली उठाना निराला जी बहुत आसान है, लेकिन ऐसे मौकों पर पीड़ित परिवार, पीड़ित व्यक्ति की मदद पहुंचाना एक दूसरा फर्ज होता है। और जो मैं समझता हूं कि वहां से जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक होने के नाते चंद्रहास चौपाल जी का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए था। अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखते हो तो बताएं। जी नहीं, मैं किसी पर्सनली सिर्फ चौपाल जी की बात नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी है ऐसी स्थिति में। लेकिन ये से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सिर्फ उस सुशासन पर उंगली, पहला तो सुशासन है ही नहीं और हम कोई उंगली नहीं उठाते हैं। हमारा कोई उंगली उठाने का मतलब हुआ कि कुछ नहीं हुआ फिर भी आप दोषारोपण कर रहे हैं।
हम जो घटनाएं हैं उसके ऊपर जो परिस्थिति बनती है उस परिस्थितियों के अनुकूल हम कहते हैं कि ये शासन का ड्यूटी है, ये शासन का कर्तव्य है। चूंकि उनको जनता ने वो कुर्सी पर जब बैठे हुए हैं तो पहला उनकी कर्तव्य बनती है उनको सुरक्षा देना। उनके साथ कोई घटना घटी है तो उस घटना में उनको सहयोग देना, अगर इलाज की जरूरत है तो इलाज कराना। ये सिर्फ एक विधायक ही सब कुछ नहीं कर देगा। मान लिया हॉस्पिटल में गए, वहां उनको डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, वहां कुछ सामान नहीं है, विधायक कहां से सामान ला करके तुरंत दे देंगे इलाज के लिए? थानेदार विधायक की बात नहीं सुनते हैं। बहुत सारे लोग को फोन करने के बाद कहते हैं कि ठीक है रखिए हम देखते हैं। विधायक क्या करेंगे यहाँ? चूंकि सिस्टम जो है वो कोलैप्स है। सिस्टम एक अलग ढंग का बन चुका है जहां पर जो विपक्ष में नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात की तरजीह देने की परंपरा और संस्कार जो कहते हैं, हम संस्कार शब्द का उपयोग कर रहे हैं। पहले संस्कार का सुनने का एक साधारण का क्या मैं आपसे एक बात की अपेक्षा रख सकता हूं कि इस कार्यक्रम के समाप्ति के बाद आप विधायक से बात करके विधायक जी के द्वारा या उनके स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा इस मामले में पीड़ित परिवार और पीड़ित व्यक्ति से मुलाकात का अनुरोध करेंगे? क्या मैं इस बात की अपेक्षा आपसे रख सकता हूं? एकदम राष्ट्रीय जनता दल पीड़ित के लिए मुस्तैद है। कोरोना काल में भी क्या उसका योगदान रहा जो आपने देखा माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और इस पर बहुत इस तरह की घटनाओं पर हमारे नेता बहुत सीरियस रहते हैं, क्योंकि वो जमीन से लोग आए हैं, जमीन से जुड़े हुए दुखी और नीचे के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। इसलिए इस पर कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है इस मामले को नहीं लेगा गंभीरता से। चलिए निराला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। तो हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी बने हुए। कुंदन जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को वीआईपी न्यूज़ लगातार उठा रहा है, लगातार इस मामले को उठाते हुए इस पूरे मामले को लेकर ऊपर तक अपनी बात पहुंचा रहा है, ऐसे में अब वीआईपी न्यूज़ के पत्रकार को भी इस पूरे मामले पर धमकी दी जा रही है। सर, थाने में बुलाकर पत्रकार को यहाँ धमकी दी जा रही है वीआईपी न्यूज़ के। देखिए कंचन, कल जो हुआ है वो अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि श्रीनगर थाने में हमारे कोशिश सीमांचल प्रमुख रौनक को बुलाया गया था इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जिस तरीके से उन्हें प्रलोभन और धमकी दी गई इस घटना की रिपोर्टिंग को लेकर, और आपको बता दें कि यह अपने आप में काफी गंभीर चिंता का विषय हो चुका है। और इस संबंध में जब एक कह सकते हैं आधिकारिक रूप से शिकायत बिहार पुलिस महानिदेशक और एडीजी हेडक्वार्टर को किया गया है और इसकी पूरी सूचना इन तमाम लोगों तक पहुंचा दी गई है। और साथ ही साथ प्रलोभन के बाद धमकी और इस घटना की रिपोर्टिंग से हट जाने की सलाह देना, ये तमाम चीजें देखें बहुत ही चिंता का विषय है। और खास करके इस कोरोना के इस संकट के समय, इस संक्रमण काल में जिस तरीके से पत्रकार अपने आप को खतरे से एक्सपोज करके काम कर रहे हैं और ऊपर से इस तरह की घटनाओं को अगर प्रशासन के द्वारा उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। कंचन, सबसे बड़ा सवाल है 27 नामजद अभियुक्त हैं, अभी तक एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? 27 लोगों के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई है, पीड़ित परिवार को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के तौर पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। यह पूरा का पूरा सिस्टम कह सकते हैं इस तरीके से कोलैप्स हुआ पड़ा है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि पीड़ित परिवार दर ठोकर खा रहा है। और हम लोगों ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है, तब अब जाकर महसूस किया जा रहा है कि प्रशासन इसे किसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। आज से 2 दिन पहले अगर 3 तारीख की घटना की बात कर लें तो जदयू के प्रवक्ता ने इस संबंध में प्रशासनिक रूप से इसका संज्ञान लेने की बात कही थी, लेकिन वो भी शून्य बटा सन्नाटा निकल गया। बातें केवल और केवल कार्यक्रम तक सीमित रह गई। कार्यक्रम के बाद संतोष कुशवाहा जी ने क्या किया उसका अभी तक कहीं से कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है। स्थानीय विधायक राजद के अभी हमने अपने कार्यक्रम में ही अभी चर्चा की निराला जी से, निराला जी ने विधायक को कवर अप करने की कोशिश की। तो सब लोग कंचन आज की स्थिति में एक दूसरे को कवर अप करने में लगे हुए हैं। स्थिति यह है कि यहाँ पर प्रशासन, सुशासन सब सोया पड़ा है। कंचन,
बिल्कुल, इसी के साथ कुंदन जी एक अहम जानकारी ये भी है कि वहाँ के जब नेताओं से, वहाँ के अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगातार उन्हें फ़ोन कॉल किया जा रहा है, तो बात करने से ही इनकार कर दे रहे हैं, ना तो कोई फ़ोन उठा रहा है, और अगर कोई फ़ोन उठा रहा है तो वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक युवक को खूंटे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, और जब इस पूरी खबर को वीआईपी न्यूज़ ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया तो वीआईपी न्यूज़ के पत्रकार को थाने में बुलाकर उसे इस पूरे मामले से हट जाने के लिए धमकी दी जाती है। वाकई हैरान करता है और इस एक बात को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई बिहार में सुशासन है या एक बार फिर से यहां पर जंगल राज देखने को मिल रहा है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।